दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेबी क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 12th के जो फर्स्ट लेसन है। जी हाँ, क्लास 12th का जो फर्स्ट लेसन है उसको आज अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। जो अपना जो लेसन है वो तो ऐसे तो बहुत बड़ा है, तो इसको अपन ने क्या कर लिया, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया और उस पार्ट की जो स्टोरी है उसको अपन ने यहाँ पे रख दिया। तो अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन, यानी कि आखिरी पार्ट। तो ये क्या हो गया, आखिरी पार्ट। अब ये आखिरी पार्ट आपका नहीं है, ये आखिरी पार्ट है उन लोगों का जो क्या, कौन से लोगों का, जो आल्सेक और लॉरेंस है। कहाँ के शहर है, फ्रांस के दो शहर है आल्सेक और लॉरेंस। उन पे क्या हो गया है, जर्मनी के जो लोग हैं उन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया है। तो अभी इन्हें जो इस अधिकार से वहां के जो पीपल, जो वहां पे जो रहने वाले व्यक्ति हैं वह कैसे प्रभावित होते हैं। तो उनके एक क्या आया, ऑर्डर आया कि जो आल्सेक और लॉरेंस की जो स्कूल है उसमें क्या पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो उसी के रिगार्डिंग ये क्या है, ये चैप्टर है अपना। तो अपन देखते हैं कि कौन सा वाला, द लास्ट लेसन। इसके क्वेश्चन आंसर अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो ये पहला वाला देखते हैं। तो क्या आ गया, एट होम, क्या, घर पर। जो इसमें जो कैरेक्टर है वो कौन है, एक तो है फ्रेंच, कौन है, फ्रेंच। दूसरा है एम हेमल, कौन है, एम हेमल। तो फ्रेंच तो क्या है, एक स्टूडेंट है, और एम हेमल क्या है, यहाँ पे एक टीचर है। एम हेमल किसका टीचर है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका क्या है, टीचर है। तो यहाँ पे देखते हैं एट होम, फ्रेंच इज अफ्रेड टू गोइंग, फ्रेंच इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एज ही हैज लर्न participles. French is afraid of going to school as he has not learned participles. फ्रेंच क्या हो रहा था, स्कूल जाने से डर रहा था। अब फ्रेंच स्कूल जाने से क्यों डर रहा था, क्योंकि उसने जो पार्टिसिपल्स के जो रूल थे वो याद नहीं किया था। उनका जो टीचर है क्या नाम बताया था, एम हेमल बताया था। तो एम हेमल उनसे क्या करना चाहते थे, अगले दिन क्या, किस पे क्वेश्चन पूछना चाहते थे, जो पार्टिसिपल्स के रूल्स है उन पे वो क्या करना चाहते थे, उन पे क्वेश्चन करना चाहते थे। लेकिन he avoided school to enjoy beauty of nature because the weather was so bright, so warm and pleasant. The weather chirping in the birds chirping in the woods. Persian soldier drilling but recited. जो फ्रेंच था उसको जो पहला जो वर्ड्स था किसका, पार्टिसिपल्स का, वो भी याद नहीं था। तो वह इसलिए क्या करेगा, स्कूल से बचेगा, स्कूल से क्या करेगा, बचेगा। तो ही अवॉइडेड स्कूल टू एंजॉय ब्यूटी ऑफ नेचर। वो क्या करता है, स्कूल से बचता है। क्यों बचता है, टू एंजॉय ब्यूटी ऑफ नेचर, जो प्राकृतिक जो सुंदरता है उससे, उसको एंजॉय करने के लिए वो क्या करता है, स्कूल से बचता है। बिकॉज द वेदर वाज सो ब्राइट, सो वार्म एंड प्लीजेंट। तो वेदर कैसा था, सो ब्राइट, सो वार्म एंड सो प्लीजेंट, इसलिए वह द बर्ड्स चर्पिंग इन द वुड्स, जो वुड्स नदी है उसके किनारे पे कौन चर्पिंग कर रहे थे, बर्ड्स से। पर्सन शोल्डर ड्रिलिंग से, तो पर्सन शोल्डर क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग से कर रहे थे। इसके बाद अगला जो है वो कहाँ पे, लेकिन वो क्या हो जाता है, फिर भी अपना दिल को गाढ़ा करके, मजबूत करके वह स्कूल की ओर चल देता है। फिर जैसे जैसे वो चलता है तो रोड पे क्या होता है, ऑन द रोड, रास्ते पे, रोड पे क्या होता है। तो when he passed the town hall there was a big crowd in front of bulletin board. जैसे वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है तो वहां पे जो टाउन हॉल है उसके पास, उसमें क्या लगा होता है, एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता है। उस बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या थी, एक बड़ी भीड़ थी। क्या थी, एक बड़ी भीड़ थी। अब उस बड़ी भीड़ को देखते हैं उसके रिएक्शन क्या होता है। Because for last 2 years all our bad news has come from the air, the lost battles, the draft, the order of commanding officer. अब वहां पे बड़ी भीड़ क्यों लगी हुई थी, तो बड़ी भीड़ इसलिए लगी हुई थी क्योंकि वहां के जो पिछले जो लास्ट 2 इयर्स थे वहां से जो सारी जो बैड न्यूज थी वो वहीं से आई थी। वो चाहे किसकी हो, लॉस्ट बैटल्स की हो, या ड्राफ्ट की हो, या कमांडिंग ऑफिस, जो दो ऑर्डर है, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर है उनके ऑर्डर की हो। तो फिर वो यहाँ पे रुकेगा या नहीं रुकेगा इसके बारे में अपन देखते हैं। बट ही थॉट टू हिमसेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ।
लेकिन वह बिना रुके हुए और सोचते हुए निकल जाता है कि क्या मैटर हो सकता है, क्या मैटर हो सकता है, तो उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। एट स्कूल, जैसे वह स्कूल में पूछता है तो उसको क्या क्या मिलते हैं, 4 सरप्राइज मिलते हैं। कितने सरप्राइज, 4 सरप्राइज। तो कौन कौन से 4 सरप्राइज है? द चेंज ही नोटिस इन द स्कूल, द चेंज ही नोटिस, वो कौन कौन से स्कूल में चेंज देखता है। पहला, इन स्टेट ऑफ नॉइजी क्लासरूम एवरीथिंग वाज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। जो वो इन स्टेट ऑफ नोजी क्लासरूम, जो उसके जो क्लासरूम्स होते हैं वो आमतौर पर कैसे होते थे, यूजुअली कैसे होते थे, नोजी। उनमें क्या होती थी, जो बच्चे हैं वो डेस्कों को ओपन करते थे और क्लोज करते थे तो इसकी आवाज आती थी। इसके अलावा जो बच्चे क्या करते थे, लेसन से उनको ओरली रिपीट करते थे। क्या करते थे बच्चे, वो जो लेसन है उनको ओरली रिपीट करते थे और बहुत लाउडली, बहुत जोर से रिपीट करते थे, तो इसकी भी आवाज वहां पे अष्टल और बष्टल इसकी आती थी। इसके अलावा जो वहां के जो टीचर थे वो क्या करते थे, उनके रूलर को, जो डंडा होता है उसको क्या करते थे, टेबलों पर रैपिंग करते थे, तो उसकी भी आवाज बहुत ज्यादा होती थी। तो ये आमतौर पर जो शोर होता था ये बहुत ज्यादा सुनाई देता। लेकिन आज जो स्कूल थी वो कैसे थी, संडे मॉर्निंग की तरह एकदम बिल्कुल शांत थी। कैसे थी, एकदम शांत थी। दूसरा, ये तो हो गया पहला चीज, जो स्कूल क्या थी, एकदम संडे मॉर्निंग की तरह क्वाइट थी। उसके बाद द टीचर डज नॉट स्कोल्ड हिम, जो उसके जो टीचर थे, कौन, एम हेमल, डज नॉट स्कोल्ड हिम, एम हेमल ने उसे स्कोल्ड, डांटा नहीं, एंड टोल्ड हिम वेरी काइंडली टू गो टू हिज सीट, और उसको क्या बोल दिया कि तुम कहां पे चले जाओ, अपनी सीट पर बैठ जाओ। दयालु पूर्वक बोल दिया, काइंडली बोल दिया कि आप अपनी सीट पर बैठ जाओ। द टीचर ड्रेस इन संडे क्लॉथ विच ही यूज्ड टू वेयर ओनली इन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जो टीचर थे, कौन, एम हेमल, उन्होंने कौन सी ड्रेस पहन रखी थी, उनकी जो संडे ड्रेस थी, जो संडे क्लॉथ से उनको पहन रखा था, जिनको वो कब पहनते थे, अक्सर जो इंस्पेक्शन और प्राइज डे होता था उसी दिन वो उनको पहनते थे। उसके बाद चौथा जो सरप्राइज था, चौथा सरप्राइज ये था कि जो विलेजर्स है, विलेजर्स ऑक्युपाई द लास्ट बेंचेस टू पे डिस्ट्रीब्यूट टू एम हेमल फॉर his 40 years of sincere service and also to express their solidarity with French। तो वह जो लास्ट बेंचेस पे कौन बैठे हुए थे, बैक बेंचर्स बैठे हुए थे। किसने ऑक्युपाई कर रखा था लास्ट बेंचेस को, बैक विलेजर्स ने ऑक्युपाई कर रखा था। उस विलेजर्स में कौन कौन था, होजर था, फॉर्मर मेयर था, फॉर्मर पोस्टमैन था। तो ये सभी कहाँ पे बैठे हुए थे, लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे। जो लास्ट बेंच हमेशा क्या रहती थी, खाली रहती थी, लेकिन आज वो क्या हो गई, भरी हुई होगी। तो कितने सरप्राइज, 4 सरप्राइज कि स्कूल में क्या नहीं था, स्कूल क्या था, संडे मॉर्निंग की तरह एकदम क्वाइट था। दूसरा, एमएमएल ने फ्रेंच को नहीं डांटा। तीसरा, एमएमएल क्या था, अपनी जो संडे क्लॉथ थी उसमें था। और चौथा, बैक बेंचेस पे कौन थे, कौन थे, विलेजर्स, कौन थे, विलेजर्स। इसके बाद अगला जो आता है, उसके बाद एमएमएल खड़ा होता है। तो एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया उसके बारे में बोलता है। एमएमएल माउथेड हिज स्टेयर एंड स्पोक इन जेंटल एंड ग्रेव टोन, माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। एमएमएल माउथेड हिज चेयर, एमएमएल क्या होता है, अपनी चेयर से उठता है, एंड स्पोक इन अ जेंटल एंड ग्रेव टोन, और जेंटल और ग्रेव टोन में बोलता है, माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये क्या है, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा, जो आज मैं देने जा रहा हूं वो क्या है, आपका आखिरी लेसन, आखिरी पार्ट है। क्या है, लास्ट लेसन। किसका है लास्ट लेसन, जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ Alsace and Lawrence। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lawrence। जो क्या है, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जो जर्मन जो आल्सेक और जो लॉरेंस की स्कूल है उनमें केवल क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो आपकी जो नए टीचर है वो कब आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये क्या है, आपका आखिरी पार्ट है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप इसको क्या होगे, बहुत ही अटेंटिव होके सुनोगे।
तो ये क्या था, बर्लिन से क्या आया, ऑर्डर आया, बर्लिन से ऑर्डर आया कि आल्सेक और लॉरेंस की जो भी स्कूल है वहां पे क्या पढ़ाई जाएगी, आपके जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएंगी। और अगले दिन आपके क्या आ जाएंगे, जो नए टीचर है वो यहाँ पे स्कूल को ज्वाइन कर लेंगे। फ्रेंच वेरी रिग्रेटफुल, फ्रेंच बहुत पछताया, क्या हुआ, फ्रेंच बहुत पछताया, किस लिए, फ्रेंच रियलाइज दैट he does not know his own mother tongue, regretted why he had not taken his lessons seriously। फ्रेंच realized, फ्रेंच को क्या हुआ, एहसास हुआ, that he does not know his own mother tongue, वो क्या होता है कि अपनी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उसको नहीं जानता। उसकी मातृभाषा क्या है, उसकी मातृभाषा है फ्रेंच। रिग्रेटेड, और उसको क्या होता है, दुख होता है, वाई ही हैड नॉट टेकन हिज लेसन सीरियसली, उसने अपने जो लेसन है उसको सीरियसली क्यों नहीं लिया है। आल्सो रियलाइज द रीजन वाई टीचर वाज ड्रेस इन हिज संडे बेस्ट एंड विलेजर्स सिटिंग एट द बैक, और उसको एहसास होता है, रियलाइज होता है कि जो उसके जो टीचर हैं कौन, एम हेमल, वो अपनी संडे बेस्ट में क्यों है, और बैक बेंचर्स पे कौन बैठे हुए हैं, विलेजर्स क्यों बैठे हुए हैं। तो इसलिए उसको क्या होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन अब क्या हो गया, जब चिड़िया चुग गई खेत, बट नो आंसर केम, अब क्या नहीं आया, उत्तर नहीं आया। जब जो पार्टिसिपल्स के रूल्स के ऊपर कौन क्वेश्चन करने वाले थे, एमएमएल क्वेश्चन करने वाले थे, तो अब फ्रेंच की बारी आई लेकिन क्वेश्चन नहीं आया। फ्रेंच गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन हिज डेस्क, हिज हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। जो फ्रेंच गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, जो फ्रेंच था वो क्या हो गया, फर्स्ट वर्ड्स में, फर्स्ट जो वर्ड्स था उसमें उलझ कर रह गया। किसका फर्स्ट वर्ड था, पार्टिसिपल्स का फर्स्ट वर्ड था। और स्टूड देयर, वहां पे खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क को पकड़ के वहीं पे क्या हो गया, वो खड़ा हो गया। हिज हार्ट बीटिंग, उसका जो हृदय था वो क्या कर रहा था, धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसको देखने, ऊपर देखने की क्या नहीं हो रही थी, डेयर, हिम्मत, साहस नहीं हो रहा था। तो क्या हो गया, फ्रेंच बहुत पछताया, उसको आंसर नहीं आया। छापा है जो एमएमएल एक्सप्रेस हिज कॉन्सर्न का मतलब होता है कि एमएमएल ने अपनी क्या एक्सप्रेस की, एमएमएल ने अपनी चिंता व्यक्त की। एमएमएल एक्सप्रेस्ड हिज कॉन्सर्न दैट द पीपल ऑफ ऑल्सैक डू नॉट वैल्यू देयर फ्रेंच लैंग्वेज। जो ऑल्सैक के जो पीपल है वो अपनी किसको वैल्यू नहीं देते, फ्रेंच लैंग्वेज को वैल्यू नहीं देते हैं, वो उसको कोई इंपोर्टेंट नहीं देते। दे डू नॉट वांट टू लर्न इट, वे इसको सीखना नहीं चाहते। पीपल हियर लीव देयर स्टडीज फॉर टुमारो, जो यहाँ के जो लोग हैं वो स्टडीज, पढ़ाई को कहाँ पे छोड़ देते हैं, कल के लिए छोड़ देते हैं। एमएमएल रियलाइज दैट ऑल देयर द चिल्ड्रन, द पेरेंट्स एंड ही himself are to blame for losing respect and regarding for the mother tongue। एमएमएल रियलाइज, एमएमएल को एहसास होता है कि ऑल दियर, जो सब है, जो चिल्ड्रंस है, पेरेंट्स है, और हिमसेल्फ, वहां तक कि वो क्या है, खुद भी क्या है, जो अपनी मदर टंग से उन्होंने रेस्पेक्ट नहीं की, जो टाइम है उसको कल पर टालते रहे, तो उसके लिए वो सबको क्या करता है, ब्लेम करता है। यानी कि यहाँ तक कि स्वयं को भी ब्लेम करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो भी क्या कर देता था, कभी कभी जो उसका पिसिंग करने का मन होता था तो वो पिसिंग कर, छुट्टी, स्कूल की छुट्टी करके पिसिंग करने निकल जाता था, और कभी कभी बच्चों को क्या पे भेज देता था, पौधों को पानी देने भेज देता था। और वो किसको ब्लेम करता है, वहां के जो चिल्ड्रन है उनके पेरेंट्स को ब्लेम करता है। क्यों करता है, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ने की जगह कहाँ भेज देते हैं, फॉर्म्स और फैक्ट्रीज में, जो इंडस्ट्रीज है वहां पे भेज देते हैं, किसके लिए, अधिक पैसा कमाने के लिए। लेकिन वहां के जो लोग हैं, आल्सैक के जो लोग हैं वो क्या नहीं देते हैं, फ्रेंच को इम्पोर्टेंट नहीं देते। इसलिए ये क्या, उसने क्या जीता है, जो एमएमएल था उसने ये चिंता जताई। इसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अब इसके बाद जो एमएमएल है वो क्या करेगा, फ्रेंच लैंग्वेज की बढ़ाई करेगा। एमएमएल वेंट टू टॉक ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज। एमएमएल किस पे बात करता है, फ्रेंच लैंग्वेज पे बात करने लगता है। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वी मस्ट गार्ड इट। कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, ये क्या है, जो वर्ल्ड है, क्या है, सबसे जो वर्ल्ड है, संसार के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, जो संसार के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट
लॉजिकल लैंग्वेज है। वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी क्या करना चाहिए, सुरक्षा गार्ड करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। वी शुड नेवर फॉरगेट, हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। मदर टंग इज द की टू फ्री वन फ्रॉम सेल्वरी, जो एक भाषा होती है वो क्या होती है, एक गुलामी से आजाद होने की क्या होती है, की चाबी होती है। क्या होती है, चाबी होती है। इसके बाद अगला है सो इजी सो इजी, ये तो उसने एमएमएल ने पहले चिंता जता दी। अब वो क्या करेगा, अपना लेसन स्टार्ट करेगा किसके बारे में, फ्रेंच के बारे में। देन एमएमएल ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन्स। आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। तो एमएमएल ने उसने क्या किया, ग्रामर की जो बुक थी उसको ओपन किया और और अपना जो वो लेसन था उसको हमें पढ़ाया। किसको पढ़ाया, जो फ्रेंच होर थे उनको पढ़ाया। तो आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, जो फ्रेंच था वो क्या हो गया, अमेज्ड, आश्चर्यचकित हो गया। टू सी, यह देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इसको किस तरह समझ पा रहा हूँ। All he said seemed to so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. वह जो फ्रेंच था ये बोलता है कि आज उसको क्या लग रहा है कि उसको बहुत आसानी से ये जो लेसन था वह समझ में आ रहा है कि क्या है, बहुत इजी, सो इजी, बहुत आसान है। और अगर काश में इतना ध्यान पूर्वक सुनता, लिसन करता, पहले भी क्या होता, काश में इतना ध्यान पूर्वक लिसन करता, या फिर इससे पहले मैंने कभी भी इतना ध्यान पूर्वक नहीं सुना था, और इससे पहले एमएमएल था उसने भी इतने पेशेंस से हमें एक्सप्लेन नहीं किया था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर पढ़ने के बाद हम अपन किस पे आए हैं, जो फ्रेंच थे वो किस पे आए, राइटिंग वाले सेशन पे आए। राइटिंग वाले में क्या हुआ, डेट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच अल्सेक। तो उस दिन क्या था, जो एमएमएल था वो क्या लाया था, न्यू कॉपीज लाया था, जिसपे क्या लिखा हुआ था, ब्यूटीफुल राउंड हैंड से क्या लिखा हुआ था, फ्रेंच अल्सेक ये लिखा हुआ था। इसके बाद दे लुक्ड लाइक लिटिल प्लेग floating everywhere in the school room, hung from the road at the top of our desk। वो जो उस पे लिखे हुए था ना, फ्रेंच आल्सेक, तो ये ऐसे लग रहे थे कि जैसे कि उनकी जो डेस्क है उसके टॉप पे क्या लगी हुई है, एक रोड लगी हुई है, और उस रोड पर क्या लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए, क्या लगे हुए, फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो ऐसा उनको लग रहा था। फ्रेंच वंडर्स स्कर्टली इफ ए पर्सन कुड फोर्स पिजन टू को इन जर्मन, फ्रेंच ये सोच रहा था, उसको ये आश्चर्य हुआ कि जो ये वहां पे जो ऊपर छत पे जो कबूतर बैठे, पिजन्स बैठे हुए, उनको भी क्या है, जर्मन के लोग फ्रेंच भाषा सिखाएंगे, जर्मन भाषा सिखाएंगे। तो वो ये सोच रहा था। उसके बाद चर्च क्लॉक स्ट्रोक 12, जो चर्च क्लॉक है उसमें कितने बज गए, 12 बज गए। All at once the church clock struck 12, जो चर्च क्लॉक है उसमें क्या बज गए, 12 बज गए। At the same moment the trumpets of the Persian returning from drills sounded under our window। उसी समय इसी मोमेंट पे क्या हो गया, जो पर्शियंस थे उनका क्या हो गया, ट्रम्पेट हुआ, और वो उनकी जो ड्रिल से रिटनिंग थी उसकी आवाज कहाँ से आए, विंडो से आई। तो विंडो से आवाज आने के बाद क्या हुआ, एमएमएल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, एमएमएल क्या हो गया, पीला पड़ गया, और स्टूड अप जल्दी से उठा, क्या हो गया, उठ गया, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी से उठा। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने जो फ्रेंच था उसने उसको कभी नहीं देखा था इतना लंबा। ही वाज ट्राइंग टू से, वह कुछ कहने की क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन क्या हो गया, किसने उसको क्या कर लिया, चोक्ड कर लिया। देन ही टर्न टू ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड विवला फ्रेंच। देन तब ही टर्न टू ब्लैक बोर्ड, वो क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा, और उसने क्या उठाया, पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा उठाया, और बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपने पूरा जो साहस था उससे लिखा, जितना बड़ा हुआ लिख सकता था, जितना लार्ज वो लिख सकता था उसने लिखा। विवला फ्रेंच, फ्रेंच क्या रहे,
अमर रहे। जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो क्या है, अमर रहे। एंड ही मेड अ गेस्टर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो। और उसने क्या कर दिया, आज से गेस्टर करते हुए कहा कि स्कूल क्या हो चुकी है, डिसमिस हो चुकी है, अब तुम जा सकते हो। तो आपको ये लेसन है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देखते हो तो आपको ये लेसन समझ में आएगा। और आप इसके जो क्वेश्चन हैं वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लेसन है लास्ट लेसन वो समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।